स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आक्रामकता के सिद्धांत में परिवर्तित कुंठा आक्रामकता सिद्धांत और नया सिद्धांत आधुनिक सिद्धांत सामान्य आक्रामकता मॉडल को कंप्लीट किया था। आज की हम इस वीडियो में सामाजिक सीखना सिद्धांत कर रहे हैं, जिसका आक्रामकता में क्या प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति किस तरह से सीखता है, इन सब बिंदुओं पे प्रकाश डालेंगे। सामाजिक सीखना सिद्धांत का प्रतिपादन बेंडूरा ने 1973 में किया। बाद में इस सिद्धांत के विकास में बेंडूरा के अन्य सहयोगी जैसे वाल्टर्स 1975 ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस सिद्धांत का सार तत्व यह है कि व्यक्ति अन्य व्यवहारों के समान आक्रामकता को भी सीखता है और साथ ही साथ यह भी सीखता है कि किन किन अवस्थाओं में ऐसी आक्रामकता की अनुक्रिया वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार आक्रामक व्यवहार एक सीखा गया व्यवहार होता है। सामाजिक सीखना सिद्धांत आक्रामकता के संबंध में 3 तरह के प्रश्नों का जवाब देता है। फर्स्ट है, आक्रामक व्यवहार को उत्पन्न करने में, बढ़ाने में कौन कौन से सोर्स हैं, क्या सोर्स है। दूसरा है, आक्रामक व्यवहार के उत्तेजक क्या है। तीसरा है, आक्रामक व्यवहार कैसे सीखा जाता है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हमें सामाजिक सीखना सिद्धांत में मिलता है, इसलिए हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट है, आक्रामकता या आक्रामक व्यवहार की उत्पत्ति के स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति या समूह में आक्रामकता उत्पन्न होने के 3 सोर्स बताए गए हैं। फर्स्ट है, प्रत्यक्ष निर्देश डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें व्यक्ति के आक्रामक व्यवहार करने के लिए सीधा या प्रत्यक्ष निर्देश दिया जाता है और उसके कारण वह आक्रामक व्यवहार करता है। जैसे युद्ध में सैनिकों को सेना नायक अपने दुश्मन पर आक्रामक व्यवहार करने का निर्देश देते हैं, जिसके कारण सैनिक आक्रामकता दिखलाता है। इसलिए आक्रामकता का एक प्रमुख सोर्स प्रत्यक्ष निर्देश होता है। दूसरा पॉइंट है, प्रयत्न एवं त्रुटि सीखना, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। आक्रामकता का दूसरा सोर्स प्रयत्न एवं त्रुटि सीखना है। जैसे मान लिया जाए कि कोई एक बच्चा पर दूसरा बच्चा आक्रामक करता है। परिस्थिति ऐसी है कि पहला बच्चा भाग नहीं पाता और जिसके कारण वह विवश होकर दूसरे बच्चे पर अतिक्रमण करता है। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि पहला बच्चा प्रति आक्रमण जीत जाता है। इसका परिणाम यह होगा कि पहला बच्चा जब जब भविष्य में इस तरह की परिस्थिति से घिर जाएगा, वह प्रति आक्रमण व्यवहार करेगा, क्योंकि पहले प्रयास और त्रुटि के आधार पर आक्रामकता को वह सफलीभूत कर चुका है, सफलता से कंप्लीट कर चुका है। दूसरा पॉइंट आता है प्रक्षेणात्मक सीखना। आक्रामकता का तीसरा सोर्स प्रक्षेणात्मक सीखना है। बेंडूरा ने 1975 में इस स्रोत पर अधिक बल डाला और कहा कि जब व्यक्ति दूसरों को आक्रामक व्यवहार करते देखता है तो वह वैसा ही करना शुरू कर देता है।
बेंडूरा के अनुसार प्रक्षणात्मक सीखना जीवन प्रयत्न घटित होता रहता है और इस तरह के सीखना के कई सोर्स हमारे जीवन में होते हैं, जैसे परिवार में उपलब्ध मॉडल, चलचित्र एवं दूरदर्शन पर दिखलाए जाने वाले आक्रामकता के दृश्य, शिक्षण संस्थान एवं अन्य व्यवसायों के सामाजिक संदर्भ में उपलब्ध मॉडल अलग अलग। बेंडूरा 1973 तथा वॉल्टर्स एवं बेंडूरा 1963 के अनुसार इस तरह का सीखने का आधार रेनफोर्समेंट एवं अनुकरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आक्रामक व्यवहार के उत्तेजक क्या है। सामाजिक सीखना सिद्धांत न केवल इस बात की व्याख्या करता है कि आक्रामक व्यवहार के सोर्स कौन कौन है, बल्कि यह बात की भी व्याख्या करता है कि आक्रामक व्यवहार को उकसाने वाले कारक कौन कौन से हैं, जिनसे आक्रामक व्यवहार के घटित होने की संभावना में वृद्धि हो जाती है। बेंडूरा ने ऐसे 4 कारकों की पहचान की। फर्स्ट है आक्रामकता की उत्पत्ति। आक्रामकता की उत्पत्ति में जो सोर्स है वो है निर्देश, प्रक्षेपण, प्रयत्न एवं त्रुटि। दूसरा पॉइंट आता है आक्रामकता के उत्तेजक कि आक्रामकता के उत्तेजक कौन कौन से हैं। उसमें है विरुचि विवेचन, निर्देश, प्रक्षेपण और प्रोत्साहन। ये सभी आक्रामकता की उत्पत्ति के जो फैक्टर हैं, ये सब इनको प्रभावित करते हैं। फिर आक्रामकता आती है और उसके बाद में पुनर्बलक की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, रेनफोर्स की होती है, जिसमें बाह्य, सेल्फ और स्थापन ये फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। तो अब हमने पहले जो आक्रामकता की उत्पत्ति के जो फैक्टर्स थे उनके बारे में चर्चा की है और अभी हम कर रहे हैं आक्रामक व्यवहार के उत्तेजक क्या है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है विरुचि विवेचन। विरुचि विवेचन समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया है कि दुखदायी, कष्टकर तथा कुंठित अनुभवों से व्यक्ति न केवल सांवेगिक रूप उत्तेजित ही होता है, बल्कि उसमें आक्रामकता की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और वह भी समझ लेता है। ऐसी आक्रामकता सामाजिक रूप से अनुमोदित भी होती है। दूसरा पॉइंट आता है निर्देश। सामाजिक सीखना सिद्धांत में निर्देश को आक्रामकता को उकसाने वाला एक प्रमुख कारक माना गया है। मिलग्राम 1965 ने अध्ययन करके ये दिखलाया कि प्रयोगकर्ता से निर्देश मिलने पर परियोजक कुछ वयस्कों को निर्दयता पूर्वक उच्च वॉल्ट का विद्युताघात करते थे। किसी प्राधिकारी या वैसे ही लोगों से आक्रामकता दिखलाने का निर्देश मिलने पर व्यक्ति स्थिर मन से आक्रामक व्यवहार करता पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रक्षेपण। बेंडूरा 1973 के अनुसार आक्रामकता को उकसाने वाला तीसरा कारक दूसरों को आक्रामक व्यवहार करते देखना है। व्यक्ति जब दूसरों द्वारा किए जा रहे आक्रामक व्यवहार का प्रक्षेपण करता है तो उसमें वैसा ही व्यवहार करने की प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति उस मॉडल से आक्रामकता के व्यवहार को सीखने के साथ साथ यह भी सीख लेता है कि किस परिस्थिति में ऐसी अनुक्रिया उचित होगी। बेंडूरा एम रास 1974 ने अपने अध्ययन के आधार पर यह बताया कि उन बच्चों में आक्रामक व्यवहार की संख्या बढ़ जाती है जिन्हें टेलीविजन पर आक्रामक दृश्य वाले फिल्म दिखलाए गए थे, जबकि जिन बच्चों को ऐसा फिल्म देखने का मौका नहीं मिला था उसमें आक्रामकता में कोई वृद्धि नहीं आई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोत्साहन या पुरस्कार मिलने की आशा।
ये महसूस होता है कि उसे आक्रामक व्यवहार करने से कुछ लाभ हो सकता है, तो वह यही निर्णय लेता है कि वांछित लक्ष्य पर पहुंचने का उत्तम रास्ता आक्रामकता दिखलाना ही है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति आक्रामक व्यवहार करने के पहले ऐसे व्यवहार के संभावित पुरस्कार एवं दंड का अनुमान कर लेता है। यदि पुरस्कार की संभावित मात्रा से दंड की मात्रा अधिक होती है तो वह आक्रामक व्यवहार में तीव्रता दिखाता है, परंतु यदि दंड की संभावित मात्रा बहुत अधिक होती है तो वह आक्रामकता दिखलाने में जल्दबाजी ही नहीं करता है। तीसरा पॉइंट है, आक्रामक व्यवहार कैसे सीखा जाता है। बैंडूरा 1963 का मानना है कि आक्रामक व्यवहार को व्यक्ति बाह्य पुनर्बलन, बाह्य पुनर्बलन में ठोस पुरस्कार, सामाजिक अनुमोदन, सामाजिक प्रशंसा, सामाजिक स्तर, कष्टकर अनुभूतियों से मुक्ति, पीड़ित को क्षति पहुंचाना आदि शामिल होता है। कई अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि यदि व्यक्ति को आक्रामक व्यवहार करने के बाद बाह्य पुनर्बलन मिलता है तो वह वैसा व्यवहार भविष्य में अधिक करता पाया जाता है। ग्रीन एवं स्टोनर ने अपने अध्ययन में पाया कि जब परियोजों को आक्रामक व्यवहार करने पर शाब्दिक पुनर्बलन दिया जाता था तो उसमें आक्रामकता की तीव्रता अधिक बढ़ जाती थी। कोवान एवं वॉल्टर्स 1973 ने अपने अध्ययन के आधार पर यह बताया कि आक्रामकता पर पुनर्बलन अनुसूची का काफी प्रभाव पड़ता है। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि बच्चों की आक्रामकता पर कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट तथा आंशिक पुनर्बलन की प्रभावशीलता अलग अलग होती है। उनके अनुसार आंशिक पुनर्बलन अनुसूची में जहां बच्चे के कुछ आक्रामक व्यवहार को रिइंफोर्स किया जाता था, कुछ ऐसे ही व्यवहार को पुनर्बलित किया गया था। आक्रामकता की तीव्रता कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट में जहां बच्चों के प्रत्येक आक्रामक व्यवहार को पुनर्बलित किया गया था अधिक थी। सेल्फ रिइंफोर्समेंट व्यक्ति में तब उत्पन्न होता है जब वह यह समझता है कि कुछ कष्ट होने के बावजूद भी उन्होंने टारगेट पर्सन या वस्तु से अपने आप को उचित आक्रामक व्यवहार करके बचा लिया है। कहने का अर्थ यह है कि सेल्फ रेनफोर्समेंट में व्यक्ति अपने द्वारा किए गए आक्रामक व्यवहार पर संतोष व्यक्त करता है। अध्ययनों से पता चला है कि जिस आक्रामक व्यवहार के करने से व्यक्ति में आत्म पुनर्बलन उत्पन्न होता है, वैसे आक्रामक व्यवहार की तीव्रता तथा बारंबारता भविष्य में अधिक हो जाती है। स्थापन पुनर्बलन का अर्थ आक्रामक व्यवहार दिखलाने वाले व्यक्ति में आक्रामकता से उत्पन्न परिणाम के साथ मनोवैज्ञानिक हिस्सेदारी से होता है। जैसे कोई व्यक्ति उस समय गर्व महसूस करता है जब खेल के मैदान में वह टीम जिसके साथ तादाद में स्थापित हो चुका है, विरोधी टीम को परास्त कर देता है। दूसरे तरह उसमें उस समय शर्म एवं दोष उत्पन्न होता है जब वह यह पाता है कि उसका विरोधी टीम द्वारा परास्त हो चुका है। सामाजिक सीखना सिद्धांत के अनुसार स्थापन पुनर्बलन से भी व्यक्ति में आक्रामकता की अनुक्रिया तीव्र होती है। इस विवरण से स्पष्ट है कि सामाजिक सीखना सिद्धांत इस तथ्य की व्याख्या करता है कि व्यक्ति आक्रामक व्यवहार कैसे सीखता है। इसके अलावा यह सिद्धांत यह भी बताता है कि व्यक्ति में आक्रामकता को कैसे कम किया जाता है। वेंडूरा तथा वॉल्टर्स ने इस बात पर प्रकाश डाला कि माता पिता को बच्चों की शरारत पर उन्हें शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वे उनके इस व्यवहार को सीख लेते हैं। इसलिए उन्हें चाहिए कि वे स्वयं ऐसा व्यवहार नहीं करें। इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बच्चों में आक्रामकता कम होती है। सामाजिक सीखना सिद्धांत के अनुसार आक्रामकता को कम करने का एक प्रत्यक्ष तरीका यह है कि बच्चे जब आक्रामक व्यवहार करें तो उन्हें नकारात्मक
पुनर्बलन देकर, जैसे दुलार एवं प्यार या वांछित वस्तु से वंचित करके उनके इस तरह की आक्रामक प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है। सामाजिक सीखना सिद्धांत कई कारणों से आक्रामकता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि इस सिद्धांत को कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का एक पूरक माना गया है, क्योंकि उनके द्वारा उन सभी प्रश्नों का भी उत्तर मिल जाता है जो कुंठा आक्रामक सिद्धांत द्वारा नहीं मिल पाया है।